हे एवरीवन, ज्योति दिस साइड। तो आपको पता चल ही गया होगा कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन सून आउट होने वाला है। 16 फैब से बोल रहे हैं। एंड उसी रिगार्डिंग मैंने आज मॉक देकर देखा था गाइडली पे। तो आई गॉट 88.25 इन दिस। ऑल्दो लास्ट ईयर अगर कट ऑफ देखे तो पटना रीजन का गया था 96 पॉइंट समथिंग। एंड 2023 में मैंने एग्जामिनेशन दिया था। एंड उसमें मेरे आए थे 80। और दिस टाइम आई डोंट नो कितने जाएंगे, बट कोशिश तो यही होगी कि एटलीस्ट इस अपॉर्चुनिटी को वैसे ज़ाया ना जाने दे। तो आज मैंने मुक दिया था एंड आई गॉट 90% टाइम। मैं बता दूं, आई थिंक मूक 4 था, ये टेस्ट नंबर 4 था ये। सी, आरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स 2026 मूक टेस्ट 4 एंड ऑन गाइडली। कट ऑफ 48 गया था। आई डोंट नो किस बेसिस पे उन्होंने 48 कट ऑफ डाला हुआ है। एंड अगर सेक्शनल की बात करते हैं हम, तो इसमें मेरे इंग्लिश में 30 करे थे मैंने, 25 मेरे करेक्ट हुए थे और 5 मेरे गलत हुए। आई थिंक मैंने गैम्बल नहीं खेला होता, लाइक क्या बोलते हैं, एरर वाले में या कुछ होता है पैराजिम्बल वाले में, हमें फर्स्ट और लास्ट मिल जाते हैं, बट इन बिटवीन के थोड़े से ऐसे होता है कि भाई लगाए कि नहीं लगाए, मैंने वैसे कर लिया। तो उस वजह से मेरे 23.75 आ गए। एंड अगर देखे परसेंटाइल 80 एंड रैंक 251। न्यूमेरिकल एबिलिटी, एक्यूरेसी बाय गॉड ग्रेस ठीक है, मेरी जितने करती हूँ मेरे ठीक ही रहते हैं। IBPS PO मेंस में भी मेरा ठीक ही रहा था जितने मैंने करे थे। एंड आई गॉट 32। रीजनिंग में आई गॉट 30, आई थिंक 32.5। यस, इसमें 2 गलत हो गए मेरे। वो थोड़ा सा जल्दबाजी करने के चक्कर में लास्ट मोमेंट पे 1-2 मिनट रहता है एंड कितने ऐसे प्रेशर डेवलप हो जाता है कि सारे क्वेश्चन करने हैं, 35 में से 35 दिखने चाहिए। तो उसकी वजह से ये हो गया। तो दिस इज माय रैंक इन सेक्शनल ओवरऑल 90 टाइम एंड 88.25। तो अगर ये मूव दे रहे हैं तो डू शेयर योर स्कोर। एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करते हैं एंड अपने स्कोर शेयर करेंगे। या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्वांट कहाँ से कर रहे हो, रीजनिंग इंग्लिश कहाँ से कर रहे हो। तो मैं बता दूं, क्वांट जो है राइट नाउ मैं कौशिक मोहंती और हर्षल अग्रवाल को फॉलो कर रही हूँ। एंड इंग्लिश के लिए अनुभव सर फ्रॉम अड्डा। एंड फॉर रीजनिंग के लिए मैं किसी टीचर को फॉलो नहीं किया है, मैंने पहले भी नहीं किया है एंड अभी भी मैंने ऐसे डेडिकेटली किसी को भी फॉलो नहीं कर रही हूँ। रीजनिंग टोटली मेरा प्रैक्टिस पे ही रहता है, मॉक्स वगैरह, सेक्शनल हो गया या कुछ हो गया, या पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे आ रहा है या शॉर्टकट कुछ देखना है तो वो देख लेती हूँ मैं जाके किसी भी टीचर से, जो भी ठीक लग रहा है मुझे। तो यही है मेरे रीजनिंग के लिए। बाकी कंटेंट वाइज देखोगे तो संजय सर का कंटेंट अच्छा है, तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो यही सब था। एंड बाकी इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी पूछ रहे थे, तो कुछ नहीं, उनके लिए ये था कि इंग्लिश में ऐसा होता है ना कि हम एग्जामिनेशन के अंदर जाके अटक जाते हैं और हम ऐसे ऑप्शंस में रुक जाते हैं, हमें 2 ऑप्शन सही लगते हैं कि कौन सा करना है नहीं करना है। तो उसके लिए तो मैंने ऐसा सोचा कि मेरे साथ ये बहुत होता है इंग्लिश में। तो उसके लिए मैंने ऐसे अनुभव सर का वाणी बैच है, मैं उसे फॉलो कर रही हूँ और उसमें से काफ़ी सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो रहे हैं। तो होता है ना कि आप सब कुछ आता है अच्छे से आपको, बट स्टिल आप लैग कर रहे हैं तो आपके स्कोर खा लेते हैं वो। बट वही है, अपने लूप होल्स पे काम कर रही हूँ मैं इंग्लिश में तो और स्ट्रैटेजी तो क्या ही होगी रिपीटर्स के लिए। बेसिकली आई एम रिपीटर। बिगनेस हो तो उसके लिए रीडिंग तो मस्ट है एंड वोकैब पे भी काम करना पड़ेगा। इनिशियल ईयर में ये तो मस्ट है, उन पे काम करिए डेली। पहले किया करती थी मैं संतोष सर से, तो उनकी वजह से मेरा वोकैब जो है वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद हो गए थे। इन्हें मैंने बहुत डेडिकेटली फॉलो किया है, लिख के नहीं कॉपी पेन पे, बट हाँ मैंने उनके सेशन रोज सुनती थी और रिवाइज करती थी, तो वहाँ से मेरा वोकैब ठीक हो गया था। और उसके बाद एडिटोरियल भी इनिशियल फेज पे मैं निमिषा मैम का करती थी, वो बहुत अच्छा समझाती थी, तो इजीली ग्रास्प हो जाती थी कि पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, पॉज कहाँ देना है, मतलब एवरीथिंग। इंग्लिश के लिए मैंने कभी एक टीचर को, लाइक निमिषा हो गया, संतोष सर हो गए, और एक और मैम थी साक्षी करके थी, साक्षी बाबा करके, उनसे भी पढ़ती थी। मतलब बहुत मेहनत करी है इंग्लिश पे मैंने, तब जाके मैं इतना भी कर पा रही हूँ।
तो यही था इंग्लिश के लिए। एंड अगर आपको लगता है कि आप नोट डाउन करके कर सकते हैं तो यू मस्ट करना चाहिए आपको इनिशियल पे। जैसे भी आपको लगता है कि नोट डाउन करके मैं दोबारा उस पर पढ़ पाऊंगी या जा पाऊंगी, मेरा ऐसा था नोट मेकिंग करती थी बट मैं दोबारा उसे रिवाइज नहीं करती थी, तो बहुत बुरी आदत थी मेरी। तो इसीलिए मैंने सेशन पे ही कि भाई एटलीस्ट खुला रहेगा सामने स्क्रीन, तो मैं देख लूंगी, पढ़ लूंगी, सुन लूंगी तो याद रह जाएगा, बट लिखने वाला काम मेरे से नहीं होता था। तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा रिपीटेशन स्क्रीनशॉट्स लेके रख लिया करती थी, सोने से पहले रिवाइज कर लिया करती थी वो कैब वगैरह, और न्यूज़पेपर रीडिंग्स वगैरह करती करती थी। एडिटोरियल पोर्शन जो भी आता है, या नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखोगे द हिंदू में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, तो उसे इनिशियल फेज पे किया करती थी। अभी राइट नाउ अभी मैं वो कैब और एडिटोरियल तो नहीं करती हूँ, जब भी टाइम मिलता है तो देख लेती हूँ, बट ऐसे डेडिकेटली नहीं करती बिकॉज मैंने ऑलरेडी बहुत अपना टाइम दे रखा है वहाँ पे। तो अब मैं टोटली रिलाई करती हूँ अपने बुक्स पे। एंड या अभी मैं अनुभव सर का बैच कर रही हूँ, वानी बैच, उसके अंदर उन्होंने प्रॉपर ग्रामर वगैरह या टॉपिक वाइज करवाए उन्होंने, तो वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि वो एग्ज़ाम बेस्ड करवा रहे हैं। तो हमें क्लियरली दिखता है कि हम कहाँ मिस्टेक्स करते थे एग्ज़ाम में और वो कहाँ नहीं करना है, तो थॉरोली उसे कर रही हूँ मैं अभी। तो इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी मेरी यही है। एंड बाकी क्वांट के लिए बताया था मैंने आपको भी, कौशिक और हर्षल सर, इनसे ही कर रही हूँ। एंड फॉर रीजनिंग या ऑफ कोर्स संजय सर का देख लेती हूँ कभी कभी। एंड टोटली तो मैं क्या बोलते हैं सेक्शनल मूक्स पे ही रिलाई कर रही हूँ। सो दैट्स इट टुडे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी डाउट या कुछ भी आपकी क्वेरीज है या कुछ भी हो तो डू ड्रॉप डाउन योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली reply you on that particular question. So, have a good health. See you in the next video.